आज रसखान जी का सवैया पढ़ना है। सवैया में चौथा दोहा आप लोग देखेंगे, किताबें देखें। जा दिन ते वह नंद का छोरा, जा बन घेनु चराई गयो है। मोहिनी तान गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछुटोना सो कै रसखान ये में समाई गयो है। को न काहू की कहानी करे सी करो ब्रज वीर बिकाई गयो है। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण जब नंद की गाय चराने के लिए ब्रजवासियों के साथ ग्वाल बालाओं के साथ गाय चराने जाते हैं, वहाँ अपनी मीठी मुरली का धुन लोगों को सुनाते हैं। उनकी मीठी मुरली के धुन को सुन करके संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण ग्वाल बाल, संपूर्ण गायें उस बंसी के धुन के बस में हो जाती हैं। किस प्रकार से बस में हो जाते हैं, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसी का वर्णन रसखान जी ने इस दोहे में किया है कि जा दिन तय वह नंद का छोरा, जा बन धेनु चराई गयो है। जा मतलब जिस दिन से ते माने से वह नंद का छोरा, छोरा बनता छोरा माने बालक, नंद का बालक, जिस दिन से वह नंद का बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण या माने इस वन माने वन, इस वन में धेनु माने गाय चराई गयो है, चरा गया है। जिस दिन से वह नंद का बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस वन में गाय चरा गया है। मोहिनी तानी गोधन गावत, मोहिनी माने मोहित करने वाला, तान माने तान धुन स्वर, गोधन गावत यानी जो धुन गाता है, गोधन माने गाना, वह नंद का छोरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस मोहिनी मुरली से या सबको मोहित करने वाली मुरली से जो धुन गाता है, जो स्वर गाता है, जो धुन सुनाता है, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बेनु माने होता है बंसी, बंसी बजा करके जिस धुन को सुनाता है, उस धुन को सुन करके या उस धुन को सुना करके सबको रिझा गया है अर्थात आकर्षित कर गया, प्रभावित कर गया है, सबको अपनी तरफ मोहित कर गया है। वा दिन सो कछुटोना सो कै, वा दिन उसी दिन, सो से कछ माने कुछ, टोना माने टोना, जो गांव में एक टोना जिससे मतलब नजरा जाना, बच्चे नजर लग जाना, किसी की नजर लग जाना, ऐसे तंत्र मंत्र का जो होता है वही बता रहे कि वादन सो कछ टोना सो कह रसखान ही में समाये गयो है। रसखान जी कहते हैं सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी आपस में बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि वह दिन सो उसी दिन से वह नंद के छोरा, नंद के बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन हम सब पर एक टोना की भांति कर गया है। वह बंसी का वह धुन, मीठी धुन, मीठा स्वर, वह बंसी का वादन हम सब के हृदय में टोना की भांति समा गया है। हम सब के हृदय को अपनी तरफ, अपने बस में कर रखा, अपने तरफ आकर्षित कर रखा है। को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को न काहू की कहानी करे यानी कोई कुछ अपने बस, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर पाता है। यदि कोई संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण ब्रज में उपस्थित सभी लोग, कोई भी यदि अपने मन से कुछ करना चाहता है परंतु कुछ कर नहीं पाता है। इस प्रकार से उस बंसी के धुन के बस में हो गए हैं, उस भगवान श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं कि कोई कुछ अपने मन से करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है।
है ना। कौन काहू की कहानी करे, कहानी करे क्या मतलब क्या, कुछ भी जो कुछ भी करना चाहता है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है, हमेशा उसी बंसी के बस में रहता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, संपूर्ण ब्रज के लोग, संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण ग्वाल बालाएं, संपूर्ण गोपिकाएं उसी बंसी के मीठे धुन के बदले में बिका गए हैं, अर्थात मीठे धुन के मीठे सुर के बदले में, उस बंसी के मीठे सुर के बदले में सभी लोग बिका गए हैं। सभी लोग उसी बंसी पर समर्पित हो गए हैं, सभी लोग उसी बंसी पर मोहित हो गए हैं। कान भये बस बांसुरी के, बस कौन सखी हमको चाहिए, निष्धोष रह संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मोहन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है, मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। अब सभी लोग, सभी ब्रजवासी, संपूर्ण गोपिकाएं आपस में विचार कर रहे हैं, सोचते हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि कान भये बस बांसुरी के, यानी कान्हा भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात वह बांसुरी के साथ ही, बांसुरी के साथ साथ हमेशा रहते हैं। उस बांसुरी के साथ रहने से हम सबकी तरफ वह भगवान श्री कृष्ण ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा उसी बंसी के बस में ही रहते हैं। बंसी को ही अपने शरीर के हर एक अंग से लगा के रखते हैं, बंसी से ही प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए चलो आपस में विचार करते हैं। क्या कहते हैं कि कान भये बस बांसुरी के, हे समस्त लोग, वह कान यानी कान्हा अर्थात कृष्ण बांसुरी के बस में, यानी बांसुरी के बस में, उस बंसी के बस में वह कान्हा हो गया है। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि वह कान्हा बंसी के बस में हो गया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा, हम लोगों के साथ प्रेम कौन करेगा, हम लोगों के साथ का निर्वहन कौन करेगा। जब भगवान श्री कृष्ण, जब वह कृष्ण उस बंसी के बस में हो गए हैं तो उस बंसी को एक पल के लिए भी त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं है। उस बंसी के चलते हम लोगों को जब वह कृष्ण भूल गए हैं तो कृष्ण के अलावा हम सबको कौन प्रेम करेगा, कौन चाहेगा, हम लोगों की देखरेख कौन करेगा। निष्धोष रहे संग साथ लगे, निष्धोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिस प्रकार से सौत एक स्त्री का, एक पति एक स्त्री रहते हुए जब दूसरी स्त्री को ला लेता है तो दोनों में अब पति जिसको अधिक प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो उस स्त्री के स्नेह को देख करके दूसरी स्त्री को तपन होती है, जलन हो। तो ही बतला रहे हैं कि निष्धौष रहे संग लाग। निष्धौष माने होता है हमेशा, हर पल हर क्षण संग साथ लगे, यानी उसी बंसी के साथ हमेशा लगे रहते हैं। जिस प्रकार से एक पति नई स्त्री के साथ हमेशा लगा रहता है, हमेशा उसी के साथ प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसी के साथ रहता है, उसी प्रकार से पुरानी स्त्री के तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। उसी प्रकार से हम सब के तरफ से, हम सब ब्रजवासियों के तरफ से भी भगवान श्री कृष्ण की निगाहें हट गई है। हम सबके प्रति प्रेम भगवान श्री कृष्ण का खत्म हो गया। अब तो हम लोगों के सौतन के समान इस बंसी की तरफ भी उनका सारा ध्यान रहता है, सारा प्रेम रहता है, हमेशा बंसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। यह सौतन तापन क्यों सही है, यानी जिस प्रकार से
स्त्री का सौतन आ जाने से सौतन एक स्त्री के हृदय में जिस प्रकार का जलन होता है उसी प्रकार से इस बंसी रूपी सौतन के आ जाने से हम सभी लोगों के, हम सभी ग्वाल बालाओं के, हम सभी गोपिकाओं के हृदय में सौतन की बात एक जलन उत्पन्न हो गई है, एक जलन हो गई है जिससे हम लोगों का हृदय जल रहा है। इस जलन को हम कैसे सह पाएंगे, इस जलन का सहन हम कैसे कर पाएंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने मोह लियो मनमोहन यानी सबके मन को मोहने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मन को ही उस बंसी ने मोह लिया है, मोहित कर लिया, अपने तरफ आकर्षित कर लिया है। रसखानी सदा हमको दाई है, यह भगवान श्री कृष्ण का उस मनमोहन का, सबके मन को मोहने वाले उस भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से बंसी की तरफ मोहित होना हम सभी ग्वाल बालाओं को, सभी ब्रजवासियों को दाहता रहेगा, दाहना मतलब सताता रहेगा। मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब सभी लोग आपस में विचार करते हुए कहते हैं कि हे संपूर्ण ब्रजवासी, हे संपूर्ण गोपिकाएं, चलो हम सब मिल करके, संपूर्ण गोकुलवासियों सभी लोग, हम लोग एक साथ मिल करके गोकुल छोड़ करके, कहीं ब्रज छोड़ करके कहीं कहीं चले जाएं। अब इस गोकुल में, इस ब्रज में वही बंसी ही रहेगी, बंसी के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। जब भगवान श्री कृष्ण का हम सबके प्रति प्रेम समाप्त हो गया है तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण उस बंसी के प्रति मोहित हो गए हैं तो उसी बंसी को लेकर इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण रहे और यह बंसी रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। मोह पखा सिर ऊपर राखी हो, गुर की माल गरे गए परिगौरी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार न संग फिरौंगी। भाव तो मोही मेरो रस खान सुकर, कहाँ सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरन धरी अधरा धर न धरूंगी। मोर पखा मतलब पंख, मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर धारण करते थे, अपने सिर पर धारण करते थे, उसी पंख ऊपर राखी हो, ऊपर रखेंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के अलावा उस मोर के पंख को अपने सिर पर रखेंगे, रखते हैं और रखेंगे। गुंज की माल गरे माने होता है गला में, गुंज माने गुंज एक प्रकार का पुष्प है, गुंज एक प्रकार का पुष्प है। उस पुष्प की माला घर में गले में धारण करेंगे, यानी सर पर मोर का पंख धारण करेंगे और गले में गुंज की माला धारण करेंगे। ओढ़ी पीतम्बर का लकुटी यानी पीला, पीतम्बर माना होता है पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। वह भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। बन गोधन मन होता है गाय, गाय रूपी धन। वन यानी वन में गायों के साथ स्वांग संग फिरौंगी, यानी जो लोग हम लोगों के साथ प्रेम करते थे वह प्रेम भगवान श्री कृष्ण वह प्रेम इन गायों के साथ करेंगे, वन में विचरण करेंगे। वन में विचरण करते हुए इन गायों के साथ वह प्रेम करेंगे। भाव तो बोई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इन गायों को, इस बंसी को भगवान श्री कृष्ण को ये गाय ही, ये बंसी ही भाती है, अच्छी लगती है, तो इनके साथ ही अपनी सारी लीलाएं करेंगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान की धरी अधरान धरूंगी। यानी जिस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को अपने होठों पर धारण किए रहते हैं, लगाए रहते हैं, उसी प्रकार से हम सभी लोग यहाँ
ब्रज को छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहेंगे, उसी मुरली को हमेशा पर धारण किए रहे। हम लोग उनको छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके यहाँ से कहीं चले जाएंगे। ठीक है, घर दोहरा लीजिएगा, जो कुछ भी समस्या होंगी पूछ लीजिएगा, और वीडियो आप लोग देखें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। जो सब्सक्राइब नहीं किया अब से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।